या तो आप बिगिनर है और आपको ये नहीं पता कि स्कैल्पिंग दुनिया में अपना पहला कदम कैसे रखूँ, किस तरह से स्टार्ट करूँ स्कैल्पिंग को, और आपको ऐसा कौन सा रूल्स है जो आपको एज ए बिगिनर्स लेवल्स पे फॉलो करने चाहिए, और कौन सा रूल्स आपको फॉलो, कौन से मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने चाहिए, वो आपको मैं 6 रूल्स मैंने आप सभी लोग के लिए बनाया है। जो आज आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो, अगर आप ये 6 पॉइंट्स को, अपने ये 6 रूल्स को अपने स्कैल्पिंग की जर्नीज के अंदर अपने साथ लेके गया, देन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपकी जर्नी काफ़ी ईजी हो जाएगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 6 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल स्कैल्पर किस तरह से सोचता है, क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, क्या माइंडसेट होती है, मैं आपको रूल नंबर 6 के अंदर बताऊंगा। सो हाय एवरीवन, आई एम कौशल, फाउंडर ऑफ iStockly। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ऐसे 6 रूल्स जो स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं। तो 6 रूल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग कि अगर किसी ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन। हमारा रूल नंबर 1 क्या है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने रखा है रूल नंबर 1 के अंदर, कि आपको चूज करना है करेक्ट एसेट। सो करेक्ट एसेट का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है स्टॉक में, इस स्कैल्पिंग के अंदर। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आज बिगिनर्स लेवल पे आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना है, किस सेगमेंट में आपको स्कैल्प करना है। लाइक आपको इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के अंदर निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी, जो भी सारे इंडेक्स के अंदर आते हैं, वो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो सिंपल वन, एक वर्ड में डिसाइड करना, लिक्विडिटी। जहां लिक्विडिटी आपको ज्यादा मिल पाए, जहां आपको मोमेंटम फास्ट मिल पाए, क्योंकि सारा खेल स्कैल्पिंग के अंदर मोमेंटम्स का ही होता है, लिक्विडिटी का ही होता है। अगर यही आपको नहीं मिल पाए, आप ऐसे किसी स्टॉक्स के अंदर आप एंटर कर लेते हो जहां कोई मोमेंटम ही नहीं मिल रहा, देन आप वहां पे स्कैल्पिंग करके प्रॉफिटेबल कभी भी आप नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस एसेट में करना है। किसी भी स्कैल्पर के लिए लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी से शुरुआत कर सकते हैं आप। नाउ गोइंग ऑन द रूल नंबर 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल नंबर 2, राइट रिस्क मैनेजमेंट। राइट रिस्क मैनेजमेंट का मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देने वाला हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग में जा रहे हैं तो आपको एज अ स्कैल्पर के रूप में आपको चोर बनना पड़ेगा। ये सुन के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होगी कि आपको चोर बनना पड़ेगा, मैं आपको चोर बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपको चोर बनना पड़ेगा। अगर स्कैल्पर बनना चाहते हैं, इसके अंदर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो चोर बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये समझो ना कि आप जब स्कैल्पिंग में आ रहे हो तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने के मत सोचो। आपको जो भी मिल रहा है मार्केट्स के अंदर, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आपको मिल सकता है, जितना स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है, उस चीज को कवर अप करो और लेकर भागो। बहुत ज्यादा ये है ना, रुकने की कोई जरूरत नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट, मतलब इट मीन्स कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको एक तरह से, आपको चोर की तरह आपको सोचना है कि जो भी आपके हाथ में आ रहा है उस चीज को लो और भागो वहां से। अगर आप ऐसा रुक, ज्यादा देर रुकते हो, आप बहुत ज्यादा ग्रीडनेस करते हो, तो जो भी आपको मिल रहा होगा इनकेस आपको वो नहीं मिलेगा। देन मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये चोर पुलिस का गेम आपको यहाँ पे समझना होगा। एंड देन इसको प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करो। बहुत अच्छा, आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये है, ये कॉन्सेप्ट से 3-4 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको चोर की तरह सोचना और राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट करनी है। ओके, नाउ गोइंग ऑन द रूल नंबर 3, जो कि एक नए नए स्कैल्पर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप नया स्कैल्पर हो, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म एज अ चूज करना है, ऐसा ब्रोकर जहां आपको बेस्ट, आपको यूआई मिल सके, अच्छा फास्ट सर्वर हो सके, फास्ट यूजिंग, मतलब इट मीन्स लैगिंग का कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सके, चाहे ऐप हो चाहे वेब हो। इट मीन्स कि अगर आप जब स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें फास्ट, एंट्री एग्जिट बहुत ही फास्ट करनी होती है। बट आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए जहाँ पे एंट्री एग्जिट बहुत स्लो हो रही है, काफ़ी लैगिंग हो रही है, देन वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो सकती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे ब्रोकरेज पे करोगे। इन सब से बचने के लिए आपको एक ऐप पे जाना है, डन ऐप, चूंकि ये बेस्ट ब्रोकर अभी इंडिया का चल रहा है, जहाँ पे आपको बेस्ट सर्विस मिलने वाली है, बेस्ट यूआई है, आपको हैंगिंग का कोई सॉफ्ट, मतलब कि इशू नहीं मिलने वाला, जहां से आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। और इस ब्रोकर के साथ अपना स्कैल्पिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से भी आप इसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। नाउ गोइंग ऑन द रूल नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, राइट माइंडसेट। ये चीज को आपको समझना है एज अ स्कैल्पर के रूप में,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको डेली स्कैल्पिंग की जर्नी के अंदर आप इसको फॉलो करना। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है फॉलो रूल आरपीडी। सो व्हाट इज द आरपीडी? रिस्क पर डे। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको हर एक दिन में कितना आपको लॉस करना है। रिस्क पर डे में आपको ये चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा अपनी जो भी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग, जो आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, कि ये आपको खुद से डिसाइड करेगा कि मैं दिन का 1,500, 2,000, 3,000 मैं इतना दिन का लॉस ले सकता हूँ, सह सकता हूँ। आपको इस उसको डिसाइड करना होगा कि मैक्सिमम मेरा दिन का इतना ही रिस्क होने वाला है। ये आपने जिस दिन आपने, अगर आप इसको एज अ बिगनर्स पे नहीं फॉलो करते, ये प्रोफेशनल लोग काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो ये मिस्टेक्स करते हैं, इससे आपका जो बहुत ज़्यादा ब्लो अप होने का अकाउंट होता है बहुत ज़्यादा हाईली चांस होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिट योर ट्रेड। आपने जो भी आप ट्रेड करते हो ना, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा स्कैल्पिंग के अंदर, कि आपको बहुत ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, 10, 20, 30 करने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ बिगनर लेवल्स पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1, 2, मैक्सिमम 3 करना ट्रेड, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी 3 भी एक रूल सेट कर लो आपको किस तरह से आपको ट्रेड करना है। मतलब कि आपको हर एक दिन का ट्रेड को आप फिक्स कर दो कि मैं एक दिन में इतना ही ट्रेड लूँगा, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड जो होने की जो पॉसिबिलिटी होंगे वो कम हो जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट ऑन सेटअप। जो भी आपने सेटअप बना रखा है उस सेटअप पे आप एंट्री और कर रहे हो तो एग्जिट भी उसी सेटअप के अकॉर्डिंग करना, उस पे आपको स्ट्रिक्ट रहना। तो ये आपको तुरंत माइंडसेट चेंज नहीं करना बीच में, इस तरह से आपको सोचना है ना, जो आपने सेटअप बनाया ना उस पे आपको खुद विश्वास करना है, खुद ट्रस्ट करना है, एंड देन उस पे स्ट्रिक्ट रहना। जब तक आपको खुद के एनालिसिस पे, खुद के कन्विक्शन पे आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे ना, देन आप कभी भी स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉफिट तो कभी नहीं बना पाओगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड जो भी आपने रूल्स बना रखे हैं ना उसको डेली मेंटेन करना, उसको डिसिप्लिन वे में फॉलो करना। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी आपने सेटअप बना रखे हैं, जो भी लिमिट है, जो भी आरपीडी है, इसको डिसिप्लिन वे में आपको फॉलो करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट बी ग्रीडी। आपको कभी भी ग्रीडनेस नहीं लानी है कि हाँ मुझे 500 का प्रॉफिट हो गया, 1000 प्रॉफिट और चाहिए। मतलब इस तरह से जो चीज़ें होती है ना, ग्रीडनेस जब मार्केट्स के अंदर जब आना शुरू हो जाता है तो ये चीज़ आपको कभी नहीं लाना है। आपको ये सेटिस्फैक्शन खुद के ना लाना है। अगर मैं 200 का प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मुझे 200 में सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हालांकि बहुत कम लोगों की होगी, उस टाइम ग्रीडनेस आती है, बट इसको आपको कंट्रोल करना है। ये जो इमोशंस है ना, आपका इमोशन इंटेलिजेंस, इसको आपको कम करना है। आपको जितना ना के बराबर इसको कर सकते हैं, ग्रीडनेस तो बिल्कुल भी नहीं रखना। देन आपको ये सोचना, बहुत बड़े प्रॉफिट्स के लालच में कभी भी आप स्कैल्पिंग मत सोचना। जितना आप सोचो कि जितना मुझे कम प्रॉफिट मिल सकता है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया था रूल नंबर 2 में चोर का, लाइक वैसे ही आपको सोचना है। स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए आपको भागना है, बहुत लंबे प्रॉफिट्स स्कैल्पिंग में मत सोचो। जितना कम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जो भी आप जब बिजनेस मिल रहा है उसको पकड़ो और निकलो। एंड सबसे लास्ट में, नो अबाउट द क्लोजिंग सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको सिस्टम कब क्लोज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में ना ट्रेड करना भी एक ट्रेडिंग हो जाता है। कि जब भी आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो तो एक चीज़ डिसाइड कर लो कि मुझे इतने ट्रेड के बाद मुझे अपना सिस्टम क्लोज करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मुझे दिन भर बैठ के 6 घंटे तक मुझे ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, ये मिस्टेक्स कभी भी मत करना। नाउ गोइंग ऑन द आवर रूल नंबर 5। सो राइट टाइमिंग इन द सेंस कि एक स्कैल्पर के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होता है। तो 9:15 से लेकर ऑन एवरेज 10:30 तक आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। एज यूजल बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा ना। उसके बाद थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड, एंड वो कहीं ना कहीं वो रेंज में कंसोलिडेशन चला जाता है। एंड 2 बजे के बाद ही और 3 बजे के आसपास ही एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो शुरुआत के जो 1 घंटे होते हैं, 1.5 घंटे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली मोमेंटम होते हैं। देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला 15 मिनट आप उसको वेट करो, एंड देन उसके बाद 9:30 के बाद, आज आप बिगिनर लेवल हो तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद स्कैल्पिंग करो, क्योंकि उस टाइम बहुत हाईली मोमेंटम होता है तो इस पर बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो स्लोली स्लोली करना है। एंड ये भी नहीं आपको कि हर मोमेंटम पे आपको ट्रेड करना, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया, रूल्स को फिक्स करो, अपना लिमिट का ट्रेड करो, और बहुत दिन भर बैठ के कोई स्कैल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ गोइंग ऑन द सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट बताया था कि एक प्रोफेशनल स्कैल्पर सोचते कैसे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ को आप समझो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हैव अ ट्रेडिंग प्लान। उनके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है
कल क्या करने वाले हैं स्कैल्पिंग के अंदर, चाहे कोई भी ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो उन्हें ये पता होता है कि मुझे कल क्या करना है। देन आपको सिमिलरली वैसे ही आपको भी ट्रेडिंग प्लान करना, ट्रेडिंग जर्नल करना, हर एक चीज़ को मेंटेन करना, चीज़ों को लिखना है, किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान करना कल के लिए, वो चीज़ को समझना। वेयर टू एग्जिट बिफोर एंट्री, उन्हें ये पता होता है एंट्री से पहले एग्जिट का, कि मुझे निकलना कहाँ है। ये आप ध्यान रखो ना। एक प्रोफेशनल क्या सोचते हैं कि मुझे, आप लोग बिगनर क्या गलती करते हैं, एंट्री करते हैं उसके बाद एग्जिट का सोचते हैं, लेकिन अजय प्रोफेशनल लेवल्स पे एंट्री से पहले एग्जिट का सोचते हैं कि मुझे निकलना कहाँ। ये हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कितना लॉस करने वाले, ये मुझे पता होना चाहिए। दे नो हाउ मच विल लॉस मनी, उन्हें ये पता होता है कि वो एक ट्रेड के अंदर कितना लॉस करने वाले हैं। सेम आपको भी ये डिसाइड कर लेना होगा कि उस ट्रेड के अंदर मुझे कितना लॉस ले सकता हूँ, कितनी मेरी कैपेसिटी, ये मुझे पता होनी चाहिए। दे नो वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनारियो, उन्हें अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा केस सिनारियो के बारे में पता होता है, वो चीज़ समझते हैं। उन्होंने हर मार्केट्स को देख रखा है अजय प्रोफेशनल्स लेवल्स पे। तो वैसा ही आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अजय प्रेशर लेवल्स पे समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ और मार्केट्स के अंडरस्टैंडिंग, मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है, वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आने वाली है। एंड ऑलवेज दे फोकस ऑन द लर्निंग मेक बेटर योर सेल्फ, ये आप कभी मत सोचना कि आपको जो लर्निंग मिल गया दैट इज द एनफ, नहीं। प्रोफेशनल जो भी उनको नॉलेज होता है कंटिन्यूसली उसको लर्निंग के स्किल्स कर, आप स्किल्स करते हैं, चाहे बुक्स के थ्रू हो, चाहे जिस तरह से भी वो कर सकते हैं मार्केट्स के थ्रू, उस चीज़ को अपने आप स्किल्स करना है। आपको कभी भी ये मत सोचना है कि जो मैंने सीख लिया दैट इज द एनफ, नॉट इनफ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यूसली स्टडी करने की जरूरत होती है। एंड जो भी उनके मिस्टेक्स होते हैं उन्हें सोल्यूशन पता होता है। ये कब पता चल पाता है, जब आप ट्रेडिंग जर्नल करते हो, चीज़ें लिखना शुरू कर देते हो कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस वाट एवर जो भी आप कर रहे हो उसको लिखना शुरू कर दो। कहाँ पे कितनी बार मिस्टेक्स कर रहे हो, कोई मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं हो रहे, एंड उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू कर दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक प्रोफेशनल स्कैल्पर सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। तो ये थी जो कि 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि किसी भी स्कैल्पर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और भी सारी चीज़ें हैं जो कि स्कैल्पिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से सेटअप के ऊपर काम करना, क्या स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि किस सेटअप, किस स्ट्रैटेजी के ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। जितना ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी इसके ऊपर वीडियोज आ जाएंगी। ये हमारा 6 पॉइंट्स था। एंड नाउ अगर आप हम लोग को कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे आज स्टॉक लीग की टीम से आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म बन जाएगा, चाहे तो आप जाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जब पर्सनली लेवल पे बात करना चाहते हैं हमारी टीम से, तो आप वहाँ पर नंबर, ईमेल आईडी, अपना जो भी मार्केट एक्सपीरियंस है, कोई क्वेश्चन आप डाल दो एंड 24 आवर्स के अंदर हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। हमारा ईमेल है, आप कुछ भी आप मेल कर सकते हैं। और कोई भी इंसान अगर हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, तो हमारा 2 ऑफिस है पूरे इंडिया में, पटना और दिल्ली में। अगर आप आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप डेफिनेटली ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि यस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर हाँ सीखने को मिला तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो फ्रीली आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी एंड काफ़ी बड़े बड़े आपको ट्रेडर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। देन आप डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड मैं आपको एक बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोगों ने 100 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज दे रखा है, जो कि आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं किस स्ट्रैटेजी के ऊपर कर रहे हैं, आपको उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।